पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा में भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा गुरुवार को श्रद्धा, आस्था और उत्साह के साथ निकाली गई। भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ मौसी बारी के लिए भव्य रथ पर सवार होकर रवाना हुए। रथ यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान के दर्शन किए और रथ खींचकर पुण्य लाभ अर्जित किया। चाईबासा के सदर बाजार स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से वैदिक मंत्र उच्चारण और विधि विधान के साथ भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा को सुसज्जित रथ पर विराजमान कराया गया। परंपरा के अनुसार सरायकेला राजघराने से आए कार्तिक कुमार सिंह देव ने सर्वप्रथम रथ के आगे झाड़ू लगाकर छेरा पहरा की रस्म निभाई। इसके बाद रथ यात्रा सदर बाजार, अमला टोला, सदर थाना मोहल्ला, पोस्ट ऑफिस चौक और निमड़ी चौक सहित शहर के प्रमुख मार्गों से होकर निकली। यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं ने रथ को रोककर भगवान की पूजा अर्चना की, पुष्प अर्पित किए और सुख समृद्धि की कामना की। भगवान जगन्नाथ के जयकारों, भजन कीर्तन और धार्मिक नारों से पूरा शहर भक्तिमय वातावरण में सराबोर हो गया। रथ यात्रा का समापन भगवान दुर्गा मंदिर स्थित मौसी बारी में हुआ, जहां भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा को विधिवत विराजमान कराया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष नितिन प्रकाश, उद्योगपति एवं समाज सेवी मुकुंद रुंगटा सहित शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर राज्य और क्षेत्र की सुख शांति, समृद्धि तथा खुशहाली की कामना की। रथ यात्रा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। आगे इस खबर को विस्तार से जानने के लिए चलिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार गुप्ता से। शहर चाईबासा में जगन्नाथ स्वामी जी की रथ यात्रा उत्साह पूर्वक संपन्न हो गई। मैं बता दूं कि जगन्नाथ स्वामी महाप्रभु अपने भाई बहन के साथ मौसी बारी पहुंच गए। आज परंपरा के अनुसार सर्वप्रथम जगन्नाथ स्वामी जी की रथ यात्रा से पहले राजघराने से आए राजघराने के सदस्य ने सबसे पहले झाड़ू किया। नियमानुसार प्रथा चलती आ रही वर्षों से। उसके बाद रथ शुरू हुई। पूरी विधि विधान, पूरे मंत्रोच्चारण के साथ यह रथ यात्रा की शुभारंभ हुई और शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई शहर चाईबासा के सरस्वती हरिबोल कमेटी के दुर्गा मंदिर मौसी बारी पहुंची है। उसके बाद वहां प्रसाद वितरण भी हुआ है। 8 दिन का वहां विश्राम होगा। उसके बाद वे फिर से अपने घर वापस आएंगे। तो चलेंगे और जानेंगे इस इतिहास को और बहुत कुछ। मैं प्रकाश कुमार गुप्ता, कोल्हान समाचार लाइव, चाईबासा। आज रथ निकाला जा रहा है, थोड़ा हमारे दर्शकों को साझा कीजिए आज की खास बात को लेकर। मेरा नाम संजय मिश्रा, मैं चाईबासा जगन्नाथ मंदिर का मुख्य पुजारी। ये मंदिर मेरे 7 पुस्त के द्वारा स्थापना की गई थी, जो स्वर्गीय देवनाथ मिश्र जी उनका नाम, और उनके ही वंशज हम लोग हैं, जो बारी बारी से हम लोग इस आयोजन का निर्वाह कर रहे हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान स्वस्थ होकर प्रतिपदा को अपने राजगद्दी पे बैठते हैं और इस उत्सव को हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। सभी भक्तगणों के साथ मिलकर प्रसाद वितरण कर आरती और भव्य पूजन करते हैं। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान रथ पे आरूढ़ होकर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण पे निकलते हैं। हमारा रूट जगन्नाथ मंदिर से रुंगटा चौक से मिथिलेश ठाकुर जी के यहाँ होते हुए वापस सदर थाना, पोस्ट ऑफिस, स्काउट स्कूल होते हुए हम श्री सरस्वती हरिबोल कमेटी दुर्गा मंदिर, जहाँ जगन्नाथ स्वामी का मौसी बाड़ी है, वहाँ लगभग 7:30 से 8 बजे पहुँचेंगे। मौसी बाड़ी में प्रभु 8 दिन तक विश्राम करेंगे, 16 तारीख से 24 तारीख तक। अपने बहन और अपने भाई के साथ 8 दिन मौसी के यहाँ रहकर मध्याह्न भोजन
और रात्रि भोजन दोनों करेंगे और सभी भक्तगणों को भोजन प्रसाद के रूप में वितरण किया जाएगा। मध्याह्न भोजन में अन्न भोग और रात्रि भोजन में 56 भोग को हम 8 दिन में डिवाइड करके 8 भोग प्रतिदिन के हिसाब से 7 दिनों में 56 भोग का आयोजन करते हैं। सभी भक्तगणों से आग्रह है कि आप आज यहाँ रथ यात्रा आरंभ होगा और ये आपके हाथों से शुरुआत होती आ रही है। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को साझा कीजिए, ये क्या नियम है और इससे क्या होता, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। सर, पहली बात है कि ये सिंहभूम को जानना होगा कि कौन सिंहभूम कहाँ है। ये उत्तर कलिंग का माटी है। और रही बात इस मंदिर की बात, मंदिर का जो मिश्रा जी हैं वो पहले जाके पूरी मंदिर में मन्नत मांगे थे और उन्होंने कहा कि मुझे वहां बैठाइएगा, तो ये आके बैठ गए प्रभु। और पुरी के गजपतीय परंपरा के अनुसार देखिए 4 धाम होते हैं, जिस तरह से ये 4 पति से होते हैं, अश्वपति, नृपति, छत्रपति, गजपति। गज मतलब हाथी होता है। सबसे ज्यादा इलाका कहाँ पे हाथी मिलते हैं? हमारे यही मिलते हैं। कभी आज हम लोग राफाल खरीद रहे हैं चाइना से, कभी चाइना हमसे हाथी खरीदता था। उड़ीसा किस लिए जाना जाता है? कलिंग 2 चीज के लिए, एक तो गंगा गोदावरी, गंगा से गोदावरी तक, और दूसरा उसका जो लेवल था, जो ट्रेड करने जाते थे, 12 देश थे राज करते था, 13 स्टेट था। का माँ भाई, ये सिंघल, इंडोनेशिया, जावा, ये जो जाते थे ये लोग हाथी लेके भी जाते थे उस समय। तो ये गजपति के परंपरा है और जगन्नाथ गजपतीय परंपरा के हैं और गजपति महाराज वहां करते हैं। मैं तो गजपति नहीं हूं, लेकिन अवश्य एक परीक्षा हूं। मैं इसको प्रभु जी को वही काम करूंगा, मैं झाड़ू दूंगा। मैं आज के डेट में एक मेहतर हूं उनका, क्योंकि प्रभु पुरुषोत्तम देव जब जीत के आए कांसी अभियान में, तो पद्मावती को लेकर आए थे। उनके पिताजी का नाम साल्य नरसिंह था, वो हार गए थे, तो वहां से 2 चीजें लेकर आए थे। एक तो आपके तारिणी माँ आई थी, दूसरे एक गणपति थे। गणपति उनके सुदेव है जो जगन्नाथ के बगल में, उनके सूंड से सेना निकलते थे। तो ये जो सेना निकलते थे, ये गणपति को ले आए, तो उनकी बेटी को भी लाए थे, रूपांबिका नाम था उनको। तो उनको बोले कि मैं तुमसे श्रेष्ठ मेहतर के यहाँ शादी दूंगा। तो श्रेष्ठ मेहतर का ढूंढना होगा, मंत्री कभी चालाक थे, बोले हजूर आपसे तो बड़ा श्रेष्ठ मेहतर कोई नहीं, आप तो जगन्नाथ के स्वयं झाड़ू मारते हैं। तो वही मैं करता हूं, मैं किसी पद्मावती के लिए नहीं करता हूं ये सब काम, लेकिन अवश्य ये जो संस्कृति बची है उत्तर कलिंग माटी में, मैं इसके लिए करता हूं। मुझे दुर्भाग्य है कि हमारी सरकार इस सब को जानती नहीं है। इसको जानना चाहिए। अगर ये नहीं जानना है तो पहले उनको जानना चाहिए कि किसका जगह था और इसके इष्टदेव कौन थे, क्यों आके बैठे, कब बैठे और इतिहास क्या है। ये एक परंपरा को हम निभाते हैं सतह इस माटी पर, और ये पवित्र स्थल है, बहुत कम लोग जानते हैं। कितने सालों से ये परंपरा चल रही है? ये सर अनंत काल से, वो आपको क्या कहेंगे, पुरी में कपिलेंद्र राउत राय से स्टार्ट हुआ, आज तक चलता आ रहा है। यहाँ प्रभु के यहाँ ये परंपरा तो मैंने हो गया 10-12 साल से मैंने स्टार्ट कर दिया इसको आके। पहले भी मैं किया यहाँ पे के, पहले हम लोग यहाँ आते थे तो यहाँ पे देखते थे सब यहीं पे पूजा। आप राजघराने से बिलोंग करते हैं, इसलिए ये परंपरा को आप लोग निभाते आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं उत्तर कलिंग का मैं एक परीक्षा हूँ। मेरे पूर्व पुरुष यहाँ पे लड़े हैं, पूर्वज यहाँ पे लड़े हैं और जगन्नाथ के सीमा सुरक्षा प्रभारी हैं यहाँ पे। जैसे दक्षिण परीक्षा, दक्षिण में रहे हम लोग, उत्तर परीक्षा है। आप जानते हैं कि पुराहाट राजा थे यहाँ पर, पुराहाट की लड़ाइयां लड़ी गई। पुराहाट राजा वहाँ क्या कहते हैं, उनको अंतिम समय में बनारस में कुर्बानी दी, उनको कोई इतिहास में आया नहीं उनका नाम। एक और थे जिनको की फांसी दी गई थी यहाँ चक्रधरपुर के, वो सारे चीज था वहां पर। ये सारी चीजें आनी चाहिए इतिहास में, इसको रखा नहीं गया। लेकिन परंपरा तो कहीं नहीं जाए, इसको तो मिट्टी में बचा कर रखना है। आपका नाम सर? मेरा नाम कार्तिक कुमार परीक्षा हुआ और मैं सरायकेला से हूँ। सरायकेला राजघराने से हमारा घर 10 फीट की दूरी पर है।